को उसके रेशमी वस्त्र लौटा दो। इसके उपरांत लड़की के पिता के छोटे भाई तथा उनकी पत्नी भी वहां पहुंचे और वे भी रोते गाते प्रार्थना करने लगे, परंतु हनुमान बंदर का मनोभाव तनिक भी न बदला। वह पुनः बोला, लड़की मुझे सौंप दो, तभी उसे उसके वस्त्र प्राप्त होंगे। अंततः लड़की ने स्वयं उससे विनयपूर्वक प्रार्थना की। तब हनुमान बंदर जिस वृक्ष पर बैठा था वहां से नीचे उतरा और वस्त्र का एक सिरा लड़की की ओर बढ़ाया, परंतु जैसे ही लड़की ने उसे थामा, उसने उसे झटके से खींच लिया और अपनी पीठ पर लादकर पुनः वृक्ष पर चढ़ गया तथा तीव्र गति से भाग चला। आश्चर्य की बात यह रही कि लड़की अधिक दुखी प्रतीत नहीं हुई, और जब वे दोनों वृक्ष की शिखा पार कर रहे थे तो उसके मुख पर एक विचित्र शांति झलक रही थी। उसने अपने माता पिता को पुकारा, चिंता मत करो माँ, चिंता मत करो पिताजी, मैं जा रही हूँ। बंदर और उसकी दुल्हन पहाड़ों में रहने लगे। वे पेड़ों से फल खाते थे, केले, कटहल, सेब या वहां उगने वाले दूसरे फल। लड़की सब कुछ खा लेती थी, लेकिन तभी जब उसे लगता था कि फलों पर बंदर के दांतों के निशान नहीं हैं, क्योंकि वह बंदर के काटे हुए कुछ भी नहीं खाती थी। एक दिन उसने बंदर से कहा कि वह सिर्फ फल खा खाकर थक गई है और उसे खाने के लिए चावल चाहिए। इसलिए बंदर गांव गांव घूमकर बर्तन, कड़ाही, चावल और चावल पकाने के लिए थोड़ी आग चुराता था। उसने ऐसा ही किया और बंदर को यह इतना पसंद आया कि दोनों ने गांवों में काफी समय बिताया। फिर लड़की ने और कपड़े मांगे तो बंदर उन्हें चुराने गया, लेकिन इस बार गांव वाले सतर्क थे और उन्होंने उसे भगा दिया। थोड़ी देर बाद लड़की और बंदर गुफा में वापस गए और वहां बंदर को एक उपाय सूझा। उसने लड़की को ढेर सारे फल दिए और कहा कि वह उन्हें गांव के बाजार में बेचकर नए कपड़े खरीद सकती है। लेकिन लड़की फल बेचने के बाद गांव में ही रही और बंदर के पास कभी नहीं लौटी। बेचारा बंदर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसने एक गांव वाले से शादी कर ली और गांव में ही रहने लगी, जबकि बंदर पहाड़ी पर दुखी होकर अपने दिन बिता रहा था।